मेरा ये सौभाग्य है कि चुनाव की जीत के बाद जो पहली मुलाकात कार्य समिति की बैठक में हो रही है, तो एक हर्षोल्लास के वातावरण में मुझे इस पुण्य भूमि, जय जगन्नाथ जी की भूमि, भगवान जगन्नाथ जी की भूमि, यहां आने का सौभाग्य मिला। मैं भगवान जगन्नाथ जी को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। यह भूमि जो वीरता की भूमि है, शौर्य की भूमि है, यह भूमि जो संस्कृति से ओतप्रोत है, यह भूमि जो संस्कृति को दिशा और दृष्टि देने वाली भूमि है, ऐसी भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं ऐसी भूमि को पुनः नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। यहां आऊं और उत्कलमणि गोपबंधु दास जी को याद न करूं, यहां आऊं और बख्शी जगबंधु जी को याद न करूं, और मैं यहां आऊं और वीर सुरेंद्र साई जी को याद न करूं, तो शायद मेरी यात्रा अधूरी होगी। इन सभी महापुरुषों को हम याद करते हुए, नमन करते हुए हम आज इस कार्य समिति की बैठक में उपस्थित हैं। मैं आप सब लोगों को और आप सब लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा के एक एक कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, उनको साधुवाद देना चाहता हूं और उनकी तारीफ में जितने भी कसीदे पढ़े जाएं वो कम मानता हूं, जिन्होंने पूरी ताकत लगा करके उड़ीसा में पद्म को खिलाया, कमल को खिलाया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसमें आंतरिक प्रजातंत्र है, भाई भतीजावाद नहीं है, अपना पराया नहीं है, बल्कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर चलने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और आपसे चाहता हूं, आप सब लोग बड़े साधुवादी हो, खुद समझ करके सारी चीज अपने पास रख लेते हो, ये राजनीति में नहीं करना है। हमको जनता को बताना है, ये संविधान के रक्षक नहीं है, ये संविधान के भक्षक हैं, भक्षक हैं। इन्होंने संविधान को एक बार नहीं, अनेकों बार आघात पहुंचाया है, अनेकों बार आघात पहुंचाया। और मैं बताना चाहता हूं, यहां बहुत से हमारे सीनियर कार्यकर्ता बैठे हैं, हमारे पांडा जी बैठे हैं, हमारे पुजारी जी बैठे हैं, हमारे बहुत से लोग सीनियर बैठे हैं। पूछिए इनसे, ये 25 जून 1975 क्या दिन देखा था हमने? रातों रात हमें जेल खाने में डाल दिया गया था, और मालूम है संख्या कितनी थी? 1,25,000 लोगों को जेल के पीछे डाल दिया गया। ये राहुल क्या जाने इतिहास, ये राहुल क्या जाने अपने दादी के कारनामे। ये हमारी जिम्मेवारी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है 25 जून को संविधान रक्षा दिवस के रूप में और संविधान की हत्या के दिवस के रूप में याद किया जाए। मॉर्गन स्टैनली बोलता है कि भारत 2013-14 के बाद बदला हुआ भारत है। ये कांग्रेसी नहीं मानेंगे कि बदला हुआ भारत है। मैं भी क्या करूं, स्वास्थ्य मंत्री हूं, इनको नजरें तो दे सकता हूं, दृष्टि कहां से लाऊं, विजन कहां से लाऊं, इनको तो दिखेगा नहीं। लेकिन मॉर्गन स्टैनली बोलता है कि 2013-14 का बदला हुआ भारत आज हमको देखने को। और उसी तरीके से मूडीज का जीडीपी ग्रोथ रेट, वह भारत का प्रोजेक्शन 8% का करता है, 8% का ग्रोथ रेट का 2024 का प्रोजेक्शन करता है। उसको ध्यान में रखें। कभी मोदी जी ने नहीं सोचा कि ये बीजू जनता दल पार्टी है, ये बीजू पटनायक और नवीन पटनायक की पार्टी है। नहीं, उड़ीसा की जनता हमारी है।
और उड़ीसा की जनता के लिए अगर दिल्ली में बैठने का हमें मौका मिला है तो हम उड़ीसा की जनता की सेवा करेंगे और इस मंत्र को लेकर के। और उसी तरीके से 1.7 लाख करोड़ आपको ग्रांट इन एड दिया गया और विकास किया गया। मुझे खुशी है कि आज धर्मेंद्र प्रधान जी के इलाके में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM संबलपुर, उसका आज परमानेंट कैंपस वहां पर खड़ा हो गया है और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी में भुवनेश्वर राउरकेला लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और आपके यहां जो नेशनल हाईवे बना है, एक बात बता दूं कि लगभग 80,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे देश में बना और 4,300 किलोमीटर उड़ीसा में बना है, 4,300। और अब विशाखापट्टनम रायपुर ये जो ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बन रहा है, इससे उड़ीसा को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, यह भी हमको ध्यान में रखना। 1993 में जब हम आवास योजना, हमारे भरतहरि मेहताब जी बैठे, इनसे भी पूछो आप, 1993 में हम जब आवास की बात करते थे तो हमारा बीडीओ हमको बताता था कि आपको खुशखबरी सुनानी है, एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिली है, बताइए किसको दें। और मैं कहता था एक अनार 100 बीमार। बीडीओ साहब ये आप ही रख लो, आप ही बांट देना, मैं तो 2 को नहीं बांट सकूंगा। आज बताइए एक एक पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में 50-50 मकान बने हैं कि नहीं बने? बने हैं कि नहीं बने? 4 करोड़ घर बने, 4 करोड़। और आपके यहां 30 लाख घर बने और 3 करोड़ में और घर बनेंगे। ये भी आपको याद रखना चाहिए, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बन रहे हैं, इसके आधे से ज्यादा का मालिकाना हक बहनों को मिल रहा है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है, ये भी हमको ध्यान रखना। और अभी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर योजना की कार्यक्रम चलाया है। हर एक घर को आप ऑनलाइन जाओ, वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कराओ, आपको 75,000 रुपए का सहायता मिलेगी और आपके ऊपर आपके घर पे सोलर पैनल लगेगा और आपकी बिजली आपके खर्चे के लिए मुफ्त हो जाएगी और बची हुई बिजली सरकार खरीद लेगी और उसका भी आपको पैसा मिलेगा। यानी आम के आम गुठली के दाम, ये कार्यक्रम होने वाला है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, और मोहन मांझी जी स्कीम को बहुत तेजी से लागू कर रहे हैं, आप सब इसका फायदा उठाइए, गांव-गांव में बताइए कि तुम्हारी बिजली मुफ्त हो जाएगी, ये 100 यूनिट मुफ्त होगी, ये गरीब के लिए मुफ्त होगी, ऐसा नहीं। जो सोलर पैनल लगाएगा उसकी बिजली अपने आप मुफ्त हो जाएगी और जो बिजली वो कमाएगा उसको पैसा का भुगतान हो जाएगा। कि 2047 में हमको इसको विकसित भारत बनाना है, और विकसित भारत बनाना है तो हमको अपने आप को खपाना है और जनता की सेवा में लगाना है, उसको आगे बढ़ाना है।